क्वेश्चन नंबर 1, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है यहाँ, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होगा। यही अगर सबसे छोटी पूछता तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर होती है। इस लीवर में ही पीत रस का स्राव होता है। यूरिया का निर्माण भी लीवर में ही होता है, लीवर से ही होता है। और अमाशय, अब यहाँ अमाशय है, अमाशय में ही भोजन के अधिकतम हिस्सा का पाचन क्रिया हो जाती है। इस टाइप के वीडियो मैं पाचन तंत्र से संबंधित मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, जिससे इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल आसानी होगी। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको आसानी से वीडियो मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका सही उत्तर रिलैक्सिन यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये हमारे मस्तिष्क का सोचने वाला हिस्सा है। जैसे चलना चाहते हैं हम, नाचना चाहते हैं, फुटबॉल को किक मारना चाहते हैं, जो ये सब जो आता है मस्तिष्क में वो सेरिब्रम में ही ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में शरीर का ताप नियंत्रित होता है। ये खासकर तनाव की स्थितियों में खासकर तनाव की स्थितियों में पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित भी यहाँ पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण है वो किसके द्वारा होता है? तो कुटपात के द्वारा होता है। कुटपात अमीबा से ही संबंधित है। साधारण भाषा में इसे नकली पैर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर कुटपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को पाचन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी टायलिन। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन के बारे में जान लेते हैं। पेप्सिन रेनिन और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथि से गैस्ट्रिक रस के कारण उत्पन्न एंजाइम है। यहाँ सही जवाब आपका सही उत्तर जो है हो जाएगा टायलिन, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, तो वो क्या है? श्वासोश्वास के द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है। मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोश्वास प्रक्रिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं अमीनो अम्ल के बारे में। अमीनो अम्ल हमारे कोशिकाओं, मांसपेशियों और ऊतकों का एक बड़ा हिस्सा अमीनो अम्ल का ही बना होता है। अब यहाँ दूसरा है ऑप्शन ग्लूकोज के बारे में कुछ जान लेते हैं। गर्मी के दिनों में बॉडी को डिहाइड्रेट कर तुरंत एनर्जी देता है, अर्थात तुरंत ऊर्जा देने वाला पेय जो है वो ग्लूकोज है। तो इसमें आपका ऊर्जा उत्पादन की कोशिका क्या है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी ग्लूकोज जो है वो तुरंत ऊर्जा देने का है, ऊर्जा उत्पादन का है। अब इसका वसा अम्ल के बारे में जान लेते हैं। वसा अम्ल फैटी एसिड है। वसा अम्ल को यानी फैटी एसिड कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला द्वारा गठित कार्बनिक अम्ल है। अब सुक्रोज के बारे में जान लेते हैं। सुक्रोज शरीर में आयरन के भंडार को बहाल करता है, जिससे अधिक आरबीसी बनाने में मदद करता है। सुक्रोज जो है इसमें आरबीसी अधिक बनाने में मदद सुक्रोज का ही काम है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज यानी बी ऑप्शन सही होगा।
ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो पहला क्या है, किण्वन। किण्वन के प्रयोग से शराब का निर्माण होता है। एग्जाम्पल जैसे दही पाव रोटी, दही और पाव रोटी किण्वन का दो एग्जाम्पल है। अब दूसरा है विसरण। विसरण गैसों में द्रव तथा ठोस पदार्थों के कण एक दूसरे में विसरित होते हैं। जैसे अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैलना, शक्कर का पानी में घुलना, ये क्या है, विसरण। और तीसरा क्या है, दहन। दहन वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है। चौथा क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। यानी पेड़ पौधे जो हैं वो सूरज के प्रकाश और CO2 की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विसरण, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या है? तो इसका विघटन, यानी बी ऑप्शन सही होगा। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो सी ऑप्शन सुक्रोज, यानी सी सही होगा, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। उम्र के हिसाब से बीपी पर फर्क पड़ता है। बुजुर्गों में यह 130/80 देखा गया है। यही पुरुष में, स्त्री में, यानी पुरुष में 15 से 18 वर्ष की आयु में 117/77, और स्त्री में जो 15 से 18 उम्र के एज वाले जो स्त्री हैं उनमें 120/85 देखा गया है। तो इसमें आपका स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है 120/80 होता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। सबसे बाहरी झिल्ली, तो मस्तिष्क का वजन जो है 1350 से 1400 ग्राम का होता है। मस्तिष्क के चारों ओर दो झिल्लियाँ होती है। जो मस्तिष्क के चारों ओर होती है उसकी दो झिल्लियाँ होती है। बाहरी झिल्ली को ड्यूरामीटर, तो यहाँ क्या हमसे क्वेश्चन दिया गया है, बाहरी झिल्ली, तो यानी बाहरी झिल्ली को ड्यूरामीटर और भीतरी झिल्ली को मृदु तानिका कहते हैं। यानी जो भीतरी का झिल्ली मस्तिष्क का होता है उसे मृदु तानिका कहते हैं, यानी इसका बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। घ्राणेंद्रियां पाली जो है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सेरिब्रम। ऊपर के प्रश्न संख्या 3 में बतलाई हूँ, यह हमारे मस्तिष्क को सोचने वाला हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। मनुष्य में ग्लूकोज कंट्रोल रहता है, मनुष्य में जो है ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल रहता है। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है, एक एंजाइम, यानी सी ऑप्शन सही होगा। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है आपको उत्सर्जन। पोषण, उत्सर्जन तथा श्वसन जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, यानी सभी आते हैं। पोषण भी आते हैं, उत्सर्जन भी आते हैं, श्वसन भी आते हैं। तो इसमें से आंसर आपका हो जाएगा सब सही, सभी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छाता जो है
गोबर छाता मृत जीवी के अंतर्गत आता है, यानी सी ऑप्शन सही होता है। तो मृत जीवी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। मृत जीवी जो जीव जो मरे हुए तथा सड़ रहे जैव पदार्थों पर बढ़ते हैं तथा पोषण प्राप्त करते हैं वह मृत जीवी कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका मृत जीवी के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो वायुमंडल में CO2 जो है वो 0.03% पाया जाता है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। 78% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो छाया में पौधे पनपते हैं उसको सियोकाइट्स, यानी सी ऑप्शन सही होगा, सियोकाइट्स कहते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है, ये तो आपको पता ही होगा, फेफड़ा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसमें से श्वसन तंत्र पूछ रहा है, टीबी और निमोनिया, बी और सी दोनों जो है ये श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी दोनों में सांस लेने में तकलीफ होती है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हाइपरटेंशन, यानी उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन बोलते हैं। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो मछलियों में पूछ रहा है यहाँ उत्सर्जित पदार्थ CO2, NH3, यूरिया, यूरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन यौगिक हैं। तो इसमें मछली में उत्सर्जित पदार्थ पूछ रहा है, तो मछली में अमोनिया उत्सर्जित पदार्थ है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन। पेड़ पौधे मिट्टी से जड़ के द्वारा जो जल अवशोषित करते हैं उसका कुछ ही हिस्सा ही पोषण वृद्धि में इस्तेमाल करते हैं, बाकी का हिस्सा जो है वो फूल, पत्तियों तथा तनों से बाहर छोड़ देते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है वो पेड़ पौधों में अधिक बाहर निकाल देते हैं जल को, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र, बी ऑप्शन सही होगा। फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार, सी ऑप्शन सही होगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बेलिस एवं स्टारलिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था, सी ऑप्शन सही होगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था, ए ऑप्शन सही होगा। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस।